हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको मापन के स्तर बताऊंगी, लेवल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, मापन के स्तर की अवधारणा किसने दी थी? स्टेनली स्मिथ ने। इन्होंने 1946 में अपने एक लेख में, इनका लेख कौन सा था? ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। इसमें इन्होंने दावा भी किया था कि जो मापन होते हैं सभी, वो 4 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। ठीक है। ये 4 श्रेणियां नीचे दी गई हैं। इससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो 4 श्रेणियां हैं, इन्हीं को 4 स्तंभ भी कहा गया है। और कुछ विद्वानों ने मापन के स्तर को मापन के पैमाने भी कहा। इसी कारण मापन के स्तर को मापन के पैमाने भी कहा जाता है। जो इनके नाम निम्नलिखित हैं: नंबर 1 नॉमिनल स्केल, नाम मात्र। नंबर 2 ऑर्डिनल स्केल, इसे कहते हैं क्रमित। क्रमिक नहीं है, क्रमित है। ठीक है। तीसरा है इंटरवल स्केल, ये हो गया अंतराल। चौथा हो गया रेशियो स्केल या रेशियो लेवल, इसे कहते हैं अनुपात। अब देखिए, ये एक डायग्राम से मैंने बताया है। सबसे लोअर लेवल का होता है नामित, फिर होता है क्रमित, फिर होता है अंतरित, फिर होता है अनुपातिक। ठीक है। अब देखते हैं नामित मापन। ठीक है। नामित मापन को निम्न स्तर का मापन भी कहा जाता है। इसकी विश्वसनीयता और वैधता सबसे कम होती है। इसके अंतर्गत कोई भी वस्तु या मनुष्य के किसी भी गुण को उसके वर्गों या समूहों में बांटा जाता है। ठीक है। इसमें जैसे हम इसका एक मेन एग्जांपल हो गया लड़का लड़की, मेल फीमेल। ठीक है। मनुष्य को हम वर्गों के आधार पर बांट सकते हैं, क्षेत्र के आधार पर बांट सकते हैं, शैक्षिक स्तर के आधार पर बांट सकते हैं, फलों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। इसके कुछ मेन एग्जांपल देख लीजिए। सबसे पहला हो गया, मनुष्य को उसके वर्गों के आधार पर कैसे विभाजित किया जाता है? लड़का लड़की, स्त्री पुरुष। क्षेत्र के आधार पर कैसे किया जाएगा? ग्रामीण और शहरी। फिर है शैक्षिक स्तर के आधार पर बच्चों को विभाजित करना। तो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी, मेडिकल लाइन के विद्यार्थी या इंजीनियरिंग क्षेत्र के विद्यार्थी। ठीक है। अब पेड़ों को कैसे वर्गीकृत किया जाएगा? नीम का पेड़, बबूल का पेड़, पीपल का पेड़, चीड़ का पेड़। ऐसी फलों को कैसे वर्गीकृत किया जाएगा? आम, अनार, अमरूद, अंगूर आदि। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जितने भी हम वर्गीकृत करते हैं, उनमें आपस में कोई ना कोई समानता अवश्य होती है, जिससे ये आपस में मिलते हैं। जैसे देखो, लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, ये क्या है? मनुष्य हैं। ऐसी आम, अनार, अमरूद, ये सब क्या है? फल है। ऐसे ही हम कह सकते हैं नीम, बबूल, पीपल, चीड़, ये सब क्या है? पेड़। ठीक हो गया। ये मापन सबसे निम्न स्तर का होता है और इसमें सिर्फ गुणात्मक मापन किया जाता है और इसकी वैधता सबसे कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रमित मापन। क्रमित मापन में जो नाम मात्र मापन होते हैं, उसके सारे गुण होते हैं और ये इससे एक लेवल ऊपर होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हम ना नामित मापन में क्या कह सकते हैं? पास फेल, बस इतना वर्गीकृत कर सकते हैं। क्रमित मापन में क्या बता सकते हैं हम? बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया। यानी हमने लेवल डिवाइड कर दिया। हम ये नहीं बता सकते कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितने का अंतर है, पर हम ये बता देंगे कि राम फर्स्ट आया है, सोहन सेकंड आया है, मोहन थर्ड आया है। ठीक हो गया। तो एक लेवल ऊपर बढ़ गया है ये। क्रमित मापन को हम क्रम के हिसाब से मापन कर सकते हैं। क्रम मतलब जो मैंने अभी बताया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से। इस प्रकार के मापन में वस्तु या मनुष्य के किसी भी गुण के मात्रा के आधार पर उसे वर्गीकृत किया जाता है। इन वर्गों का निर्माण एक क्रम में किया जाता है। ठीक है। इन वर्गों को कोई नाम, अक्षर, शब्द या कुछ भी प्रतीक दे दिया जाता है। जैसे अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे शिक्षा के परिणाम के आधार पर क्या हो गया? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। ऐसे ही बच्चों को लंबाई के आधार पर कहा जा सकता है बौना, सामान्य या लंबा। ठीक है। शिक्षण के पाठशाला में कक्षा के आधार पर क्या हो गया? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतम स्तर। या एक और हो सकता है स्नातक या स्नातकोत्तर, यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है। बुद्धि के आधार पर क्या कह सकते हैं हम? उच्च श्रेणी, मतलब श्रेष्ठ बुद्धि वाला बालक, मध्यम बुद्धि वाला बालक और कमजोर वर्ग वाला बालक।
ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है, अब अगला देखते हैं अंतरित मापन। अंतरित मापन को हम अंतराल मापन भी कहते हैं, और अंतराल से हमारा तात्पर्य क्या है, एक निश्चित अंतराल, यानी बीच का डिफरेंस इक्वल होगा। जैसे हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं 6, 12, 18, 24, इन सब के बीच का डिफरेंस देखिए 6 का है। और इस स्तर में क्या होता है, जो हम वस्तु या मनुष्य के किसी भी गुण का मापन गणितीय इकाई या संख्याओं की सहायता से करते हैं। ठीक हो गया। और इन जो संख्याएं होती हैं इनके मध्य का अंतर बराबर होता है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 5, 10, 15, 20। ठीक है, इसी कारण से इसे अंतरित मापन या अंतराल मापन भी कहा जाता है। और इस मापन में शून्य का कोई स्थान नहीं होता। और अगर कभी बच्चे के शून्य प्राप्तांक आए तो उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे के उस विषय में 0 नंबर है। इसका तात्पर्य ये होता है कि बच्चे से जिस विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए वो उनका जवाब देने में असमर्थ रहा। ठीक हो गया। इसमें बच्चे के मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। पर हाँ, इसमें एक चीज और है कि हम काल्पनिक शून्य मान सकते हैं, वास्तविक शून्य नहीं होता। इसी कारण से ये इसमें एक ड्रॉबैक रह गया था कि इसमें एक वास्तविक शून्य नहीं था। इसीलिए नेक्स्ट लेवल आया हमारा रेशियो मापन। अब हम देखते हैं अनुपातिक मापन को, जिसमें जितने भी ये 3 मेजरमेंट थे इन सब की ये गुण विद्यमान है, और एक एक्स्ट्रा है वास्तविक शून्य। तो इसलिए इसमें लिखा है कि अनुपातिक मापन के स्तर के अंतर्गत हमें आंतरिक मापन के गुण के साथ साथ वास्तविक शून्य की भी प्राप्ति हो गई है। वास्तविक शून्य से क्या होता है, दो संख्याओं के बीच की तुलना भी की जा सकती है, अर्थात दो गुणों के मध्य तुलना की जा सकती है। वास्तविक शून्य बिंदु ही मापन का प्रारंभिक बिंदु होता है, वो तो सच है। देखो, इसी से हम बच्चों की लंबाई में भी अंतर कर सकते हैं, और हम डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन है। राम 2 किलोमीटर गया, श्याम 10 किलोमीटर गया, तो हम बता सकते हैं राम और श्याम में कितने का डिफरेंस आया, 8 किलोमीटर का अंतर आया। और इसके अंतर्गत हम मनुष्य के भार का भी माप कर सकते हैं। जैसे राम का वेट है 40 kg, सोहन का वेट है 45 kg, तो हम उनका भी डिफरेंस बता सकते हैं कि इनकी भी तुलना कर सकते हैं कि राम का वेट सोहन के वेट से 5 किलो कम है। ठीक हो गया। और भी क्या बताया जा सकता है इसमें, ये जितने भी चारों मापन के स्तर हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है, और इसकी वैधता सबसे उच्च होती है। ठीक है। आनुपातिक मापन पूर्ण रूप से मात्रात्मक होता है। इस प्रकार के मापन को हम अनुपात में भी लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 8/4 etc। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।